Have a nice day. Good morning to all of you. Most important question from GS Cyclone. आज है 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर सन 2024 और 1 अक्टूबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो का सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा। लिंक इसका आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जितने भी इस तरह के महत्वपूर्ण PDF होते हैं वह सभी मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इसके अलावा पर डे वहाँ पर जो है टेलीग्राम पर आपके महत्वपूर्ण GS के जो क्रैकिंग क्वेश्चन होते हैं, यानी जो आपके ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं, उसका एक क्विज प्रतियोगिता होता है और आप सभी को यहाँ पर जो है अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलते रहते हैं। आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट से मुझे फॉलो करिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप सबको यहाँ पे मिल जाएंगे। कदम चूम लेती है खुदा कर मंजिल, कदम चूम लेती है खुदा कर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्थान होता है वह आपके टारगेट का होता है, वह आपके लक्ष्य का होता है। यदि आपके जीवन में लक्ष्य ना हो, कोई टारगेट ना हो, तो आपका जीवन बिल्कुल उस लेटर के समान होता है, बिल्कुल उस पत्र के समान होता है जिस पर कोई एड्रेस ही नहीं लिखा गया। अब आप कल्पना करिए कि किसी डाकिये के पास एक ऐसा लेटर है जिस पर कुछ भी ना लिखा गया हो, जिसके ऊपर पते के रूप में कुछ भी ना लिखा गया हो। वह उस लेटर को कहाँ ले जाके देगा? बिल्कुल सेम कंडीशन जो हमारे जीवन की भी होती है। यदि हमारे जीवन में कोई टारगेट नहीं होता है तो वह निरर्थक होता है, बेकार होता है। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है और लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात उसकी प्राप्ति में जितने महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं उनको जुटाना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में 100% देना है, समर्पण के साथ लग जाना है। आप सफल होंगे। आइए शुभारंभ करते हैं आज की सेशन का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम GS साइक्लोन 1 अक्टूबर सन 2024। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हर सेशन से पहले प्रीवियस डे का रिवीजन होता है। 30 सितंबर सन 2024 को जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे, हाल ही में लॉन्च की जाने वाली NPS वात्सल्य योजना का संबंध किससे है? तो NPS वात्सल्य योजना निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लॉन्च की गई और ये किससे रिलेटेड है? तो नाबालिग बच्चों से। क्रिकेटर साकिब अल हसन का संबंध किस देश से है? इन्होंने हाल ही में सभी प्रारूपों से, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने क्या कर लिया है? संन्यास ले लिया है। तो बांग्लादेश का उत्तर हो जाएगा। अभी हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है? तो इसका उत्तर आपका इंडोनेशिया होगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में शामिल है और जकार्ता यहाँ की राजधानी। भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, प्रहलाद जोशी, जो कि केंद्रीय मंत्री। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत किस पायदान पर स्थित है? वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स, या इसी को आप वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 भारत किस नंबर पे है? तो आप बताइए। 39वें। पिछले बार ये 40वें नंबर पे था, अब की बार ये जो है 39वें नंबर पे। हाल ही में चर्चा में रहा लेबनान की राजधानी क्या है? चर्चा में रही लेबनान देश पश्चिमी एशिया का देश है और राजधानी यहाँ की बेरूत। ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? तो ये आपका UAE की राजधानी दुबई, और दुबई में ही जो है आपकी विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिसे आप बुर्ज खलीफा के नाम से जानते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2024 की मेजबानी किस देश ने की? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया और किसने इसकी मेजबानी की थी? तो आपका जॉर्जिया। हाल ही में किस राज्य ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 लॉन्च किया? तो उत्तर भारत का राज्य उत्तराखंड, जो कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और भारत के 27वें राज्य के रूप में जाना जाता है। भारत के विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइंस को मंजूरी प्रदान की है? तो संघ एयरलाइंस इसका उत्तर हो जाएगा 2 या 3 दिन पहले। हाल ही में किस स्थान पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा समिट ऑफ फ्यूचर को संबोधित किया गया? तो समिट ऑफ फ्यूचर कहाँ पे संबोधित किया गया है? आपके न्यूयॉर्क में। तो ये कुछ आपका लास्ट डे का रिवीजन हो गया। अब यहाँ से टुडेज क्वेश्चन, आज का प्रश्न जो आप लोग के लिए है,
देखिए, हाल ही में किसके द्वारा मुंबई के समुद्री तटों को सफाई करने का अभियान शुरू किया गया, उद्घाटन किया गया है। तो किस मंत्री के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है? भूपेंद्र यादव, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान या फिर नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, ये हैं आपके भूपेंद्र यादव, और इन्होंने मुंबई के समुद्र तटीय क्षेत्रों में सफाई का अभियान शुभारंभ किया है वर्ष 2024 में। निर्मला सीतारमण आपकी भारत की वित्त मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री और नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है दिया गया है, हाल ही में जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स मार्शल आर्ट लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और इसमें मिक्स डबल आर्ट लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इस प्रश्न का देखिए, ये है आपके संग्राम सिंह, और संग्राम सिंह ने गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स डबल में लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। चूँकि पहले बने हैं इसलिए परीक्षा की दृष्टि से क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया है, हाल ही में 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो पीयूष गोयल, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान या फिर भूपेंद्र। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा पीयूष गोयल, ऊर्जा मंत्री भारत के, और इन्होंने भारत के संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है बैठक हुई थी, और भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यक्रम का उद्घाटन किस देश में किया गया? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा देखिए, सिंगापुर दिया है, वियतनाम, कंबोडिया या फिर इंडोनेशिया। तो हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है सिंगापुर, छोटा सा देश, काफ़ी नगरीकृत देश है, और सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम का जो है उद्घाटन किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ए। वियतनाम दक्षिण पूर्वी एशिया का देश ये भी है, हनोई यहाँ की राजधानी है। कंबोडिया एक बौद्ध संप्रदाय बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पे जो है अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। और इंडोनेशिया की बात तो मैंने आपको पहले बताई, राजधानी जकार्ता, दक्षिण पूर्वी एशिया का देश आपका ये भी हुआ। नेक्स्ट क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश कौन है? 4 देश इसमें आपके शामिल हैं इस समूह में, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। अभी इसका जो समिट हुआ था वडीला फेयर में हुआ था यूएसए में, और 2025 में किस देश के द्वारा इसकी मेजबानी की जानी है? तो भारत। तो क्वाड शिखर सम्मेलन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, आने वाले समय में यहाँ से प्रश्न आपका बनना है, इसको आप याद रखिएगा। 4 देश का ग्रुप है क्वाड, यानी ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएसए और आपका जापान। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप लोग के लिए यहाँ पे, हाल ही में भारत के FSSAI ने किस देश के साथ कृषि और पशुधन मंत्रालय ने समझौता किया? किस देश के साथ ऐसा हुआ है? तो ब्राज़ील दिया है, सूरीनाम, दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश, ऑप्शन है भारत के FSSAI फूड सिक्योरिटी संबंधित है, और FSSAI ने ब्राज़ील के साथ कृषि और पशुधन मंत्रालय से समझौता किया है। दक्षिण अमेरिका में स्थित यह देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, और क्षेत्रफल के आधार पे और साथ साथ जनसंख्या के आधार पर यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। अच्छा, इसी देश में जो है आपका कहवा का उत्पादन ज़्यादा होता है। साओ पोलो नामक स्थान है, और साओ पोलो को आपने कहवा की मंडी कहा है। इसी देश में स्थित सेंटोस बंदरगाह, जहाँ से ज़्यादा कहवा का एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। सेंटोस को आपने कहवा पत्तन कह दिया है, और इन्हीं 2 स्टेशनों के बीच में, मतलब साओ पोलो से सेंटोस के बीच में आपकी चलाई जाती है काफ़ी रेल। तो कभी कभी आपसे यह भी प्रश्न बन जाता है
कि किस महाद्वीप में काफ़ी रेल चलाई जाती है या किन दो स्टेशनों के बीच में चलाई जाती है? तो साओ पोलो से सेंटोस, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका यहाँ पे है, देखिए, हाल ही में किसे केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नया मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? ये हैं जे तासीर बस्तान, और इन्हें हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होना जा रहा है। लगभग इस सेशन का जो है आधा रास्ता हमने यहाँ पे तय कर लिया है। 50% क्वेश्चन कवर कर लिया है। इसका जो सॉल्यूशन PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी इस तरह के PDF होते हैं सबका जो है आपको यहाँ पे PDF का लिंक आपको मिल जाएगा। वर्ष 2025 में किस स्थान पर IFA अवार्ड का आयोजन किया गया? IFA अवार्ड का आयोजन 2025 में कहाँ किया जाएगा? अगले वर्ष की बात हो रही है, और ये आपका होगा राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है, राजस्थान की राजधानी है, और यहाँ पे 2025 में IFA अवार्ड का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे सिटीजन ऑफ द मुंबई 2023-24 चुना गया? सिटीजन ऑफ द मुंबई 2023-24, देखिए, ये हैं आपकी नीता अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री की मालकिन, और इन्हें हाल ही में सिटीजन ऑफ द मुंबई 2023-24 चुना गया। IPL में इनकी टीम भी है, मुंबई इंडियंस, स्पॉन्सरशिप इनकी है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, विश्व दूरसंचार मानकीकरण 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? नेपाल, मालदीव, भारत या फिर इंडोनेशिया? तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण 2024, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा देश भारत ने यह कार्य किया है। ऑप्शन सी आपका मेजबानी 2024 का मेजबान होगा। नेक्स्ट प्रीवियस डे क्वेश्चन, जो लास्ट डे मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, देखिए, वीसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड का संबंध किस बैंक से है? वीसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड का संबंध किस बैंक से है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यस बैंक। यस बैंक ने हाल ही में इस नाम से क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया है। तो प्रश्न संख्या जो प्रीवियस डे का क्वेश्चन है इसका उत्तर आपका यस बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, टुडेज क्वेश्चन, देखिए, दिया है फिल्म 2018 एवरीवन इज हीरो, ये पिक्चर का नाम है, जिसे हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए नामित किया गया है। किस भाषा की फिल्म है? 2024 ऑस्कर 2024 के लिए नामित किया गया है। यह किस भाषा की फिल्म है? मलयालम, तेलुगु, मराठी या फिर कन्नड़? फिल्म 2018 एवरीवन इज हीरो, जिसे हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नामित किया गया, किस भाषा की फिल्म है? कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है। इसका PDF, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाता है। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिए। इसके अलावा आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जितने भी इस वीडियो को आप अधिक से शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसे